आज ही ज्वाइन करें। हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट चल रही होगी। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन की जो बेसिक है मैंने कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, उसमें से मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे अच्छे तरीके से, एकदम ओपन करके पूरी तरह एक्सप्लेन करके पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, आज मैं मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स का चार्ट लेके आया हूँ। 35 to 40 क्वेश्चन अराउंड है, जो एसएससी में तो बहुत ज़्यादा आता है, बैंकिंग में भी थोड़ा पार्ट आता है, लेकिन उसके नॉलेज से बैंकिंग में भी आने लग गया है कुछ चीज़ें। कभी कभी डीआई वगैरह पूछ लेता है तो उस पर अच्छे खासे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एसएससी का हो गया, जैसे एनटीपीसी हो गया, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हो ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, है ना? आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो, बस देखते हो। सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं ओके क्वेश्चंस की ओर। तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, इतना रेशियो में दिया हुआ है, और पेरीमीटर 750 दिया हुआ है। देखो ये रेक्टेंगल है, लेंथ है, ब्रेथ है, रेशियो में दिया है, कितना दिया है 16:9, और पेरीमीटर 750। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में ही करूँगा जिससे आपको ट्रिक्स भी पता रहे, इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्यूशन दो, वहाँ पे सॉल्व करो। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी, लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी होगी 25, एक्स मान लेते हैं, तो 2 इंटू 25 एक्स टू 750, 25 से डिवाइड कर दिया 3 आया, 2 से डिवाइड किया 15 आया, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड पूछा है, तो लेंथ 16 है, तो 16 एक्स है लेंथ, ब्रेथ कितना है 9 एक्स है, एरिया कितना हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15 आई है ना, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 225 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब इंटू कैसे करेंगे, देखो देखो 100 में 225 का करेंगे कितना आएगा 22500 आएगा। 225 का 40 में करेंगे 225, 450, फिर दोगुना करेंगे तो 900 आएगा, तो 900 फिर से आ गया। ठीक है, 9000 आएगा क्योंकि एक जीरो भी तो है, और 225 का फिर 4 में करेंगे तो यहाँ 900 आएगा, यानी ओवरऑल कितना आएगा, ये जीरो एक, ये जीरो हो गए, इधर लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो गया वहाँ लिख के, 00, ये 9000, ये 900, अब यहाँ पे 004 12 2 3, इतना इसका एरिया आ गया। समझ गए, इस तरीके से। ये तो हालांकि बड़ा नंबर था थोड़ा सा, तो इसलिए बड़े आ गए, बाकी एग्जाम से इतने बड़े नंबर पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए किस तरीके से किया जा रहा है, समझिए आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, रेक्टेंगुलर फील्ड कास्ट इतना है, लेबल कर रहा है 50 पैसे से, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कास्ट इतना है और 50 पैसा, यानी 1/2, 1/2 ही ना, 1/2 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, यानी ये एरिया, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया आ जाएगी। लेंथ ब्रेथ हमारे को इतना दिया हुआ है 220। ठीक है, 220 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये एरिया आया ना, लेंथ एंड ब्रेथ की एरिया कितनी हो जाएगी 11 इंटू 5 इंटू एक्स मानो तो एक्स स्क्वायर, 11 से काट दिया, फिर 5 से काट गया 4 आ गए, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फील्ड पूछा है, तो लेंथ 11 एक्स थी तो लेंथ 22 हो जाएगी। समझ गए, इस तरह से स्पीड भी निकालना है। स्पीड में कैसे निकालना है आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। 110 कास्ट थी,
स्क्वायर मीटर जहाँ लिखा रहे समझ जाओ वो एरिया का दे रहा है। तो कॉस्ट टोटल कास्ट में, क्योंकि किसी भी फील्ड का ये वाला फील्ड कास्ट है इसका पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका 110 दिया हुआ है, कितने पैसे पर स्क्वायर मीटर, आधा पैसे, यानी 1 रुपए से आधा। तो यहाँ से 220, ये समझ गया गया, वापस से बता दिया इसीलिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ग्राउंड इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ का 4 टाइम है लेंथ, ठीक है। एरिया 4 हेक्टेयर है, ठीक है। एरिया कितना है, 4 हेक्टेयर है, ठीक। 1 हेक्टेयर एरिया में कितना होता है 1 हेक्टेयर का, तो ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, डाग है जो वॉक करेगा राउंड में इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कितने टाइम में पूरा का पूरा वॉक कर जाएगा। तो हम पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे ना रेक्टेंगुलर प्लॉट की, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ आ गया, 4 हेक्टेयर एरिया आ गया, तो कैसे निकालेंगे इसको, 4, देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। एरिया दे रहा है 4 हेक्टेयर, तो 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना। एरिया 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000, होती है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर, होती है कि नहीं होती, होती है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 100 आएगी, ठीक। अब क्या बोल रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास 3 है, समझिए। स्पीड हमारे पास, देखो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी। अब हमारे पास एक्स आ गया, हमारे पास 400 लेंथ आ गई और 100 ब्रेथ आ गई, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है, तो 1000 पेरीमीटर हो गया, 1000 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस रखा, अपॉन 3 रख दिया, तो ये टाइम आ रहा है। इंटू मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 करेंगे, 20 मिनट, 20 मिनट में पूरा वॉक कर जाएगा। फिर से समझा देता हूँ एक बार, देखो लेंथ ब्रेथ आपको समझ में आ गया। लेंथ ब्रेथ एरिया दी हुई थी हमसे 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने एरिया निकाल लिया, यहाँ से एक्स निकाल लिया, यहाँ से लेंथ निकाल लिया, यहाँ से ब्रेथ निकाल लिया। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। फिर पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, पूरा पेरीमीटर निकाल लिया। अब वॉक करेगा कुत्ता तो यही तो करेगा इसी चारों साइड, ठीक है। तो यही तो पेरीमीटर है, तो वॉक कर रहा है कितने, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पूरे के पूरे डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगा, ठीक है। तो 1000 मीटर है पूरा का पूरा, यानी 1 किलोमीटर का है, यानी 3 से डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकल गया, समझ गए। इस तरीके से आगे चलते हैं। ए रूम इज 19 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर ब्रॉड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विद अ कॉर्पोरेट 70 मीटर वाइड। यहाँ पे कॉर्पेट होगा, ठीक है। कॉर्पेट 70 मीटर वाइड है और इतने पर मीटर स्क्वायर से जा रहा है, 95 पैसा इसका मतलब है। तो देखो हम देख लेते हैं कि पहले रूम का जो एरिया होगा वो कितना है, 19 इंटू 3.5, ठीक। हम पहले देख लेंगे 19 इंटू 3.5, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का क्या है 70 मीटर यानी 0.7 होगा, तो यहाँ से 5 आएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 95 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। लेंथ की वैल्यू 95 आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 0.95 पैसे से कितना एरिया कॉस्ट कवर करेगी उसकी, तो इसी लेंथ में 0.95 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 9 90, हाँ, तो ये 90.25,
समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इस तरीके से सॉल्व होगी चीज़ें, ठीक है। आप एक दो बार करोगे अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक। यहाँ पे मैं बता दूं एरिया इक्वल टू एरिया किया है, इससे हमने लेंथ निकाला है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विथ अ, ये क्या लिखा है, कारपोरेट लिखा है, नहीं कारपेट आप 70 मीटर वाइड इतने इतने पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो वो हमने यही लेंथ निकाला, लेंथ में इंटू कर दिया तो इतना मीटर आएगा, मतलब इतना रुपीज इसका कास्ट आएगा कवर करने के लिए, ठीक। चलिए आगे। अब ये देखो रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 63 मीटर लॉन्ग 54 मीटर ब्रॉड हैज पाथ 3 मीटर वाइड इनसाइड इट, ठीक। फाइंड द एरिया कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट 37/2। देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर 2 मीटर का वाइड पाथ है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। हमारे पास ये लेंथ थी, लेंथ कितनी थी 63, ये 54 है। तो अब हमारे पास ये छोटा वाला एरिया की अगर हम बात करें, ये छोटा वाला एरिया जो है इसकी हम बात करें तो कितना आएगा इसका, 54 में 2 + 2 घटेगा 50 आएगा, 63 में 4 घटेगा कितना आएगा 59 आएगा, तो लेंथ इसकी 59 आ जाएगी, ठीक है। कास्ट ऑफ कितना बोल रहा है, तो फाइंड द कास्ट ऑफ पेविंग द पाथ 37/2, ठीक। लेकिन कुछ इसमें फार्मूले भी होते हैं पता है, कुछ इसमें फार्मूले भी होते हैं, जैसे एरिया निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2W इंटू 2W, ठीक है। अच्छा 3 मीटर वाइड पाथ है, तो ये W की वैल्यू 3 ही होगी, यानी पाथ की ही बात कर रहा है। तो एरिया अगर इसी से निकाले, देखो फार्मूला भी रख सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझिए। तो मतलब एरिया निकालने के लिए, छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए इस पाथ की एरिया वो निकाल रहा है, समझ गए आप, इस पाथ की एरिया वो निकाल रहा है। तो बड़े वाले माइनस छोटा वाला, मतलब ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, अंदर वाला रेक्टेंगल और बाहर वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे दोनों को, या तो फिर इस वाले फार्मूले से कर लेंगे। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 63 + 54 माइनस 2 3 जा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54 माइनस 6 48 होता है ना, 111 आएगा इंटू 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उस पाथ में, मतलब उस कास्ट है, कास्ट निकालनी है पाथ की, जितना भी पाथ है, और कितने मीटर स्क्वायर से है 37/2, यानी 37/2 मीटर स्क्वायर से अगर पाथ को कुछ भी कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसकी कैसी निकलेगी, तो क्या कर देंगे इसमें इंटू कर देंगे 37/2, ठीक है। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 37 3 होता है 111 ही,
ठीक है। जब ऐसा आपको पास नंबर आए तो आपको कैसे करना है, इनटू, देखो 1 2 3 2 1 इस तरीके से करना है। अगर ऐसा इंटू आ जाए तो मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको। जैसे 3 है ना, तो हमारे पास 1 2 3 2 1, जैसे मान लो हमें 4 का करना था, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 3 2 1 इस तरीके से करते हैं, समझिए, क्योंकि 4 है। इसमें आप समझ गए, ये फार्मूला से हमने ये पाथ की एरिया निकाल ली, उसके साथ हमने 37/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट पाथ की जो भी कास्ट आई होगी वो आ गई होगी, समझ गए। या तो आप बाहर वाले स्क्वायर का निकालो, अंदर वाले का निकालो, रेक्टेंगल का। इसमें थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला बता दिया कि लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2 इंटू वाइड इंटू 2 इंटू वाइड। देखो बात सेम ही है, बस ये फार्मूला है, इसलिए फार्मूला भी बता दिया। स्पीड कैसे करना है उस तरीके से, समझ गए। आगे चलते, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज डबल एंड इट्स ब्रेथ इज हाफ, परसेंटेज चेंज पूछा है एरिया में। देखो रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ एल है, ये बी है पहले, तो पहले का एरिया एल इंटू बी होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसको डबल कर दिया जाए और इसको बी बाई 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, फिर दोबारा का एरिया 2l इंटू बी बाई 2। देखो फिर से वापस से 2/2 कट गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ अभी भी, तो नो चेंज, 0% चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ एरिया में, समझिए। अब देख लो यहीं से दो दो कैंसिल हो गया, तो एल बी आ गया, तो यानी एल बी इक्वल टू एल बी, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो लेंथ अगर रेक्टेंगल फील्ड की डबल करे और ब्रेथ हाफ कर दे तो कोई भी चेंज नहीं होता परसेंटेज में, क्योंकि ऊपर जीरो ही आएगा, तो परसेंट निकालने का क्या ही मतलब है, समझ गए। हम परसेंटेज क्यों ही निकालेंगे, सेम ही वैल्यू आ गई तो जीरो ही आ जाएगा, समझ गए। देखो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही वीक हैं, आपको स्ट्रांग बनाने हैं, उसमें एक स्ट्रांग होल्ड आपको रखनी है कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर से मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा बिल्ड कर देंगे। ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी तो इसके 3 पार्ट आएंगे, ये पहला, ये दूसरा आएगा, तीसरा आएगा एसएससी के लिए। कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी, कैसा भी, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो बन जाएगा आपसे, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। इसको पढ़ने के बाद, ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 किलोमीटर स्क्वायर इज टू डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय वॉल व्हिच कोइंसाइड विद अ डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ बॉल। तो वो, देखो एरिया की वैल्यू क्या होती है, डी स्क्वायर बाई 2 होती है कि नहीं होती, ठीक है। हमारे पास एरिया की वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर अपन 2, 2 to 4 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, तो लेंथ यही हो जाएगी, समझिए। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ था एरिया डी स्क्वायर बाई 2 भी होती है स्क्वायर की, जैसे देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर है एरिया, वैसे हम देखें तो ए स्क्वायर होती है कि नहीं होती, ठीक है, ठीक। अब हम डायगोनल इसका कितना होता है, a√2 होता है, तो अगर डायगोनल स्क्वायर अपान 2 करें तो ए स्क्वायर इंटू 2 अपान 2 हो गई ना, ए स्क्वायर की इक्वल, इसलिए एरिया डायगोनल स्क्वायर अपान 2 भी होती है, समझिए। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए, शॉर्ट है तो थोड़ा सा स्पीड तो रखनी पड़ेगी, है ना। तो जहाँ भी कोई नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से देख लेना आप। देर आर 2 स्क्वायर फील्ड इन विच वन कंटेन्स 1 हेक्टेयर एरिया, अदर कंटेन्स बॉर्डर बाई 11%, ठीक है। देखो 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको बताया है 10,000 मीटर स्क्वायर होती है कि नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी 1 हेक्टेयर में 100 मीटर का डायमेंशन ये होगा, 100 मीटर का डायमेंशन ये होगा,
1 हेक्टेयर में, ठीक है। 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर एरिया, अदर कंटेंस 11% ज़्यादा। देखो ये पहले वाले स्क्वायर की एरिया है, दूसरा वाले स्क्वायर इससे 11% ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 111 इंटू 111, दूसरे का इतना हो जाएगा मीटर मीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस इन एरिया एक्सप्रेस इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो देखो अभी भी आपको बताया था 1 2 3 2 1, इसका हो जाएगा, इसका 10,000 हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। एरिया यही तो होती है, एरिया यही तो होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ ये हो गया, ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया दूसरे वाले स्क्वायर का, ठीक है। अब इसका दूसरे वाले स्क्वायर से इंटू किया, इसका आया, मल्टीप्लाई किया, इतना आया, तो कितना आ जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो 23 और 21, ये डिफरेंस आ जाएगा दोनों ही स्क्वायर की एरियाज में, ठीक है। यही बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर है, तो हमने डायमेंशन यहाँ से निकाल लिया कि 100 मीटर होंगे दोनों, ठीक है। फिर बोल रहा है 11% दोनों से ज़्यादा है दूसरा वाला, ठीक है। 11% ब्रॉडर है यानी ज़्यादा है, तो 111 दोनों में निकाल लिया, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया इस तरीके से, ठीक। इफ अ रोल ऑफ पेपर 1 किलोमीटर लॉन्ग एरिया, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। एक मिनट, इफ अ रोल ऑफ पेपर 1 किलोमीटर लॉन्ग, क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, 1/5 है ये, ठीक है। वही तो मैं सोच रहा था कि डायमेंशन कैसे दे सकता है, फिर तो वाइड और उसका तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं। 1/25 हेक्टेयर, हाउ लॉन्ग वाइड, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर एरिया है उसकी, और 1/25 उसका लेंथ है, यानी लॉन्ग है। तो 1/25 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अपन 25 कर देंगे, 40 से डिवाइड करिए, यानी लॉन्ग जो होगा वो 400 मीटर का होगा। 400 मीटर का अगर लॉन्ग है, तो वाइड की अगर बात करें यानी ब्रेथ की बात करें, तो 1000, 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर होता है। 4 4 डिवाइड किया, 2 2 0, तो 10/4, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, समझिए इतना हो जाएगा, ठीक। आगे चले, द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, इतना एंड इतना, देखो रेक्टेंगल है एक, इसका ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। देखो एक साइड हम मान लेते हैं 289, और डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल ही 289 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, और 241 साइड है। फाइंड द अदर साइड, निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड या ये वाली साइड कोई भी दी रहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 289 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यही तो निकाल लेंगे। तो अच्छा, इसको निकालने के लिए कैसे आप करोगे, डायरेक्ट करोगे, नहीं नहीं नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी करना है, ठीक है। 2 2 4, 8 40 है, यानी 520, 529, प्लस करोगे तो माइनस कितना आएगा, माइनस करोगे तो 9 आएगा, 4 आएगा 49, ठीक है। 23 इसका होता है, 7 इसका होता है, 20 सत्ते 140, 121 161 आ जाएगा, ठीक है आंसर।
इस तरीके से निकालना है आपको। ऐसा नहीं कि आप इसका इंटू करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करने लग जाओ और फिर भूल जाओ दूसरे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि माइंड इतना आप खपा दोगे यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या रखोगे, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बात को आप ध्यान रखना, उसी से हमने निकाला है यहाँ पे। 529 23 का स्क्वायर होता है 49 7 का, ठीक है। हाउ मेनी टाइल्स, इतने सेंटीमीटर की टाइल्स हैं और रूम का जो फ्लोर है 16 मीटर और 9 मीटर है। 16 इंटू 9 मीटर सेंटीमीटर में आने के लिए कितना कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी सेंटीमीटर आ गया। पूछ रहा है कि हमारे पास इतने का रूम है इसमें, तो इतनी वाली टाइल्स कितनी लगेंगी, 20 इंटू 40 वाली टाइल्स कितनी लगेंगी, यही तो पूछ रहा है। 0 0 0 0 4 2 2 18 टाइल्स, समझ गए। इस तरीके से, यानी हमारे 16 इंटू 9 मीटर का रूम है तो 20 इंटू 40 वाले टाइल्स हमारे कितने रूम इस रूम में लगेंगे। आप डायरेक्ट रूम वगैरह आप बनवाते हो ना तो उसमें आप देख लो कि इतने डायमेंशन का आपका रूम होता है तो इतनी टाइल्स कितनी टाइल्स लगेंगी इतने डायमेंशन की, यानी 2 इंटू 2 मीटर वाली टाइल्स कितनी लग जाएंगी। इस तरीके से आप निकालते हो, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 90 ग्राम पेंटिंग के लिए 12 इंटू 9 में 12 इंटू 9 का फ्लोर है, इसमें 90 ग्राम पेंट लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले डायमेंशन में 4 इंटू 3 वाले में कितना लगेगा। देखो दोनों साइड से 3 को डिवाइड कर देते हैं, 3 से दोनों साइड को, 3 4 3 3 सा, इधर भी 3 का डिवाइड मारा तो कितना आएगा 30 ग्राम, यानी 4 इंटू 3 वाले में 30 ग्राम लगेगा। ये होते हैं छोटे छोटे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट, फटाफट निकालो आंसर सिर्फ 5-10 से 10 सेकंड में, ठीक है। तो 90 ग्राम टाइल अगर 12 9 में लग रहे हैं तो 4 इंटू 3 में 30 ग्राम पेंट लगेगा, समझ गए। ये डायमेंशन है किसी रूम का, डायमेंशन में 12 9 का रूम है, 12 9 समझते हो ना, जैसे आप बोलते हो 10 10 का रूम है, 10 15 का रूम है, इसी तरह 12 9 का रूम है, उसमें से पेंट लग रहा है 90 ग्राम, ठीक है। तो 4 3 का रूम है तो उसमें इस हिसाब से 30 ग्राम लगेगा, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, वही सेम ही चीज़ है। दूसरे टाइप से आप कर लो तो कर सकते हो, पहले एक का निकालो तो 12 9 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, ठीक है, तो बात तो सेम ही है, आगे सेम ही आएगा, ठीक। आगे चले। हाँ ये है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड इतना है। फुटबॉल फील्ड की एरिया होगी तो लेंथ होगी ब्रेथ होगी 24,200, इफ इट इज हाफ एज ब्रॉड एज इज लॉन्ग, यानी जो लेंथ और ब्रेथ है तो ब्रेथ 1 है तो लेंथ 2 है, यानी ब्रेथ को ही हाफ बोल रहा है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस मैन विल कवर इफ ही विशेस टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अपोजिट वन। ये बोल रहा है कि कोई भी मैन यहाँ से जाके यहाँ जाना चाहता है तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस इसकी डायगोनल ही होगी, तो हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे पहले। तो लेंथ हमारे पास 2a है, ब्रेथ a है, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, 242 डबल जीरो 121 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 110, एक्स की वैल्यू 110 तो लेंथ 220 आ जाएगी, 110 आ जाएगा। हमारे पास डायगोनल क्या आएंगे, डायगोनल आएगा कितना, लेंथ ब्रेथ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही डायगोनल होता है ना उर्दू, तो वही हम करेंगे, स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर इसका रूट। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे 22 बाई शाम कितना होता है ना, 484 डबल जीरो आएगा, 11 11 में 121 डबल जीरो, ये 0 0 5 8 2 10 की शून्य 605, ठीक है, अंडर रूट 605 डबल जीरो, ठीक है। अब देखो ये डबल जीरो से अगर निकालते हो तो पहले 10 निकलेगा, 5 12 5 5 1 करते 5 इंटू 12 इंटू 1, तो देखो यहाँ से फिर 11 भी 121 वाला निकल जाएगा, रूट 5 बाहर हो जाएगा, यानी कितना आएगा ये डायगोनल 110 रूट 5,
समझ गए? इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेशन यही है कि आप कितने स्पीड तरीके से करते हो सारी सारी चीज़ें। ठीक, आगे चले। ठीक, क्वेश्चंस की आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखो कि मैंने हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप करना, कितना भी लंबा सेशन क्यों ना हो। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एंड स्क्वायर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, दोनों का 80 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, 80 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 20 आ गई, मतलब स्क्वायर की साइड 20 आ गई और लेंथ प्लस ब्रेथ 40 आ गई। किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस पहले वाले का कितना होगा? स्क्वायर का 400, इसका कितना होगा डिफरेंस? इसका मतलब कितना डिफरेंस होगा? मतलब इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, यही दिया है 100। ठीक है, एल इंटू बी उधर जाएगा, 100 इधर आएगा, 300 आएगा, एल इंटू बी 300 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ एल प्लस बी 40 है। अब आपको निकालना है दोनों में से, कैसे निकालोगे आप? 25, 20, 15, 35 हो जाएगा ना यार। डिफरेंस की एरिया है, एरिया का डिफरेंस 100 है, तो साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है अल्टीमेट। ठीक है, आप सोचो 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 कैसे कर सकते हो। लेंथ और ब्रेथ को क्या रखो आप कि 40 भी आए 300 भी आए। देखते हैं, 2 इंटू 15 इंटू 10, कितना कर सकते हैं 300 को? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, कितना कर सकते हैं? तो 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, और प्लस करने से 40 नहीं आएगा 25 12 में। ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 20, 15 35 आता है, 40 नहीं आएगा। 5, हाँ, अब देखो 30 और 10, समझ गए? फैक्टराइजेशन का ये ताकत है, ये पावर होती है फैक्टराइजेशन में। मैंने आपको निकाल के बताया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं रखा कि 30 और 40 में ही 300 आ जाएगा, अब वो आ जाएगा। तो देखो लेंथ हमेशा बड़ी होगी, तो लेंथ 30, ब्रेथ 40, वही तो पूछा था। साइड्स ऑफ द लेंथ, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ 30, ब्रेथ 40। ठीक है, फैक्टराइजेशन में ये ताकत होती है। आपको कैसे निकालना है लेंथ ब्रेथ? नहीं तो हम यहाँ से लेंथ निकालते 300 अपॉन ब्रेथ, फिर लेंथ की जगह रखते, तो एक ब्रेथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, जो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन यहाँ से सीख लो। यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं सीखने को मिलेगा, सॉल्विंग अप्रोच भी सीखने को आपको मिलेगी, एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्ड टिन शीट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर टिन शीट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 मीटर की स्क्वायर शीट है, हमें कट करना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट, मतलब 1 मीटर यानी 1000, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 25 की हमें क्या करता है? कट करना है, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 4 सीट हमारे पास आएगी। समझिए, फिर से समझा देता हूँ, एक 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 एक, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें 25 सेंटीमीटर की कट करना है, तो 4 ही आएगी ना, 25 से डिवाइड कर दिया तो 4 आएगी। समझिए, 4 सीट, वही पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर सीट कितनी होगी। ये देख लेते हैं, ए लैडर इज रेस्टिंग विथ वन इन कंटैक्ट विद द टॉप ऑफ द वॉल, हाइट, देखो ये वॉल है 60 मीटर की, 60 मीटर ही है ना, हाँ, इससे लैडर एक है यानी सीढ़ी। ठीक है, अदर इज ऑन द ग्राउंड पे है,
डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर फ्रॉम द बॉल, लेंथ ऑफ लैडर, ये है 11, ठीक है। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द लैडर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लैडर इज, यही वाला होगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो कितना हो जाएगा, 3660 का स्क्वायर प्लस 121, 3721, इसी का रूट हो जाएगा, क्या होता है, इसी का नाम होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये वाला हो जाता है, वही तो वो दिया हुआ है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको एक बात बताऊं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, तो हमेशा ट्रायंगल में किन्हीं भी ए बी सी हमने साइड ले लिया तो किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ए प्लस सी ग्रेटर देन बी हमेशा होगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी हमेशा होगा, ए प्लस, जैसे बी प्लस सी ग्रेटर देन ए हमेशा होता, कोई भी नंबर आप रख लो, कोई भी नंबर आप रख लो, बस हाँ ये सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका इसका जो अंडर रूट होता है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल होती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, द बेस ऑफ और ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इज हाइट, कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड 36.72 इतना आता है। देखो किसी भी ट्रायंगल का बेस क्या है, 3 टाइम्स है हाइट से, तो हाइट h है तो ट्रायंगल 3h हो जाएगा, ठीक है। कास्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड, इतने रुपए में इतनी कास्ट आती है पूरे एरिया की, तो एरिया निकालने के लिए 495.72 अपॉन 36 से डिवाइड करेंगे ना, 36.72 कितना आएगा ये, क्या लगता है आपको कितना आएगा, 4, 8, 50, 9, 13, 14, 8, 7, 46, 12-13 के करीब आएगा ये, 495.72। देखो 13 का इंटू कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 13 के इंटू, 13 के इंटू में इतना आ रहा है 468, तो 13.5 के करीब आएगा ये, ठीक है। हाँ 13.5 के करीब एरिया आ गई, क्योंकि टोटल एरिया का ये पैसा है, अब 1 पर मीटर स्क्वायर में ये लगा रहा है, तो टोटल एरिया अपन पर मीटर स्क्वायर यानी पूरी एरिया, ठीक है, पूरी एरिया 13.5 मीटर स्क्वायर आई, इसकी एरिया कितनी होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होती है ना 13.5, अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 उधर जाएगा तो 9, एच की इक्वल टू 3, यानी ये 3 आएगा ये 9 आएगी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, हाइट एंड बेस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा है, तो हाइट 3 हो जाएगी, बेस 9 हो जाएगा, यही तो पूछा है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे आपको, आपका, फिर आप कहीं भी प्रैक्टिस करो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, देखो एक ट्रायंगल है, एक ही साइड डबल होगी क्या, मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड सेम होती है, क्योंकि कुछ बताया नहीं है, तो साइड अगर ए की जगह 2a हो जाती है तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट,
हाइट h मान लेते हैं, a इंटू एच 1/2, तो बेस अगर a है ये, तो क्या हो जाएगा, अब ये 2a हो जाएगा क्योंकि डबल हमने कर दिया है हाइट, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, ए एच, एक से दो ही तो हो रही है, यानी 100%। ठीक है, साइड अगर ट्रायंगल की डबल हो गई तो एरिया में 100% का इंक्रीज होगा, समझिए। यहाँ पे उसको थोड़ा सा बताना चाहिए कि कौन सी साइड डबल हो गई, कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिलता है। हालांकि अभी के क्वेश्चन के लिए यहाँ यही सॉल्यूशन है, ठीक है। If the attitude of an equilateral triangle is 2√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसको तीनों साइड सेम होती है, ये एटीट्यूड होता है इसका एच। तो दैट इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो, √3/4 a²। ए एटीट्यूड ही तो होता है, ये तो साइड का स्क्वायर, ये भी तो होता है यार, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी तो फॉर्मूला है। हमारे पास हाइट दे रखा है इसमें, ठीक, ये तो ऐसा भी होता है एटीट्यूड यानी √3/2 ए, एटीट्यूड होता है 1/2 इंटू क्या होता है साइड, यही होता है ना, ये हाइट हो जाती है 1/2 इंटू ए हो जाता है, तो 1/2, अब इधर हाइट की जगह, एटीट्यूड की जगह 2√3 दे दिया है, 2√3 इंटू साइड कितनी दिया है, देखो यहाँ एटीट्यूड दिया है, तुम कैसे निकालेंगे, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमारे पास क्या दिया हुआ, हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, √3/2 ए की वैल्यू हमारे पास दी है 2√3, यहीं से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, √3 कैंसिल, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, यही तो मैं बोल रहा था, ए यानी 4 आएगी, ठीक है। अब हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a², यानी 4 इंटू 4, ये हो जाएगा, तो 4√3 एरिया आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ये मैं आपको बताया हूँ कि कैसे हाइट रखते हैं, और फिर हाइट रखने के बाद 1/2 बेस इंटू हाइट ही होती है एरिया इसकी भी, लेकिन हाइट इसकी वजह से फॉर्मूला ये वाला डिराइव हो जाता है, ठीक है, समझ गए आप। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास साइड नहीं थी ना, हमारे पास हाइट ही दिया हुआ था 2√3, मैं यहाँ डायरेक्ट रख रहा था, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये देख लेना। आगे चले, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर इज सेम, तो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है, ठीक है, स्क्वायर की भी सारी साइड सेम होती है, स्क्वायर की बी रख देते हैं, नहीं सेम हो जाएगी, तो पेरीमीटर 3a इक्विलेटरल ट्रायंगल की, स्क्वायर की 4b, तो a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज p, अब देखो p इक्वल्स टू एरिया का होगा, एरिया होता है √3/4 a², ये एरिया हो गया, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर क्यू की वैल्यू हो गई b², सॉरी, हो गई ना, ठीक। हमारे पास a हम 4x रख देंगे, b 3x रख देते हैं, यहाँ पे फाइंड द रेशियो पूछा है पी क्यू का, तो पी क्यू का रेशियो पूछा है, तो √3/4 a² की वैल्यू 4 × 16, 16x² रखेंगे ऊपर, a की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है, और b की वैल्यू ये रखेंगे, और b² की वैल्यू यहाँ पे नीचे क्या आएगा,
9 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी 4√3/9। ये पी वाई क्यू का रेशियो होगा, वही पूछा है, रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमने देखो रेशियो दोनों को निकाल लिया, हमको दिया हुआ है पी क्यू क्या होता है, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। समझ गए, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए आपको, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये देखो एक नया क्वेश्चन, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम 30 सेंटीमीटर। साइन 30 कितना होता है? देखो ये फार्मूला होता है पैरेललोग्राम में, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो। एक फार्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम में? देखो फार्मूले तो कई सारे होते हैं, लेकिन जब एंगल दिया हुआ हो उसके रिस्पेक्ट में फार्मूला बता रहा हूँ। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन। ठीक है, साइन एंगल जो भी होता है, तो 1/2, देखो ये 2 से डिवाइड हो गया, 3 8 जा 24, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, 2 12 से डिवाइड हो गया, ये 12 आ गया आंसर। एरिया पैरेललोग्राम ये होता है, ये आप ध्यान रखना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। एडजेसेंट साइड होती है, देखो मैं बता देता हूँ ऐसे, जैसे आप पैरेललोग्राम है इस टाइप से आता है ना, वो तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखो अगर साइड ये वाली 6 है, ये वाली 8 है, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं 30। समझ गए? तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थक गया यार, अभी शायद काफी